और अगली खबर यमुनानगर से है, जहां पर बिलासपुर स्थित कपाल मोचन में चल रहे ऐतिहासिक मेले में एक अनोखी परंपरा आज भी जीवित है। पंजाब के कई जिलों से आने वाले श्रद्धालु कपाल मोचन से करीब 4 किलोमीटर दूर संधाय गांव के एक टीले पर जूते, चप्पल और पत्थर फेंकते हैं। यह परंपरा द्वापर युग के क्रूर शासक राजा जरासंध और माता सती से जुड़ी मानी जाती है। श्रद्धालु पहले मंदिर में माथा टेकते हैं और फिर जूते, चप्पल फेंककर राजा जरासंध के प्रति गुस्सा व्यक्त करते हैं। बुरे कर्म किए हों तो सदियों तक लोग याद रखते हैं, लोग नफरत की निगाह से देखते हैं। ऐसा ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो लोग जहां आते हैं वो ये जो जगह बनी हुई है इसके ऊपर पत्थर मारते हैं, जूते मारते हैं और अपने गुस्से का इजहार करते हैं। आखिर ये लोग जूते पत्थर क्यों मारते हैं, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। द्वापर युग के अंदर एक राजा हुआ था जरासंध। जरासंध एक बहुत ही क्रूर शासक था और जो भी पहली रात को लड़की की शादी के बाद उसकी डोली अपने यहाँ सजाता था। इसी के चलते कुछ महिलाएं हैं, श्रद्धालु हैं जो कपाल मोचन मेले में आते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्यों इस तरह से लोग यहाँ पत्थर मारते हैं। तो माता जी कहाँ से आए आप? पत्थर से। तो आप जहाँ पत्थर मार रहे हैं, लोग जूते मारे हैं, क्या लॉजिक, क्या कारण क्या है इसके? इसको यूं इस तरह मारा, इसका भाई यूं बेकार था, गंदा था, यूं भाई इसको कुटो, इसको गुस्से का इजहार कर। हाँ, गुस्से में मारते हैं इसको। आप बताएंगे माता जी, आपको पता है जी क्यों मारते हैं? बस तो देखो, हालांकि कहने से जरूर थोड़ा झिझक रहे हैं, लेकिन पता बहुत से लोगों को है कि यहाँ पर आखिर ये लोग जूते क्यों मारते हैं। आप देख सकते हैं उधर, आपको मैं दूर दिखाना चाहूँगा कि जो लोग हैं, जहाँ जितने भी लोग आते हैं तो ये पत्थर मारते हैं, जहाँ जूते मारते हैं और अपने अपने गुस्से का जो है जहाँ पर इजहार करते हैं। इसके पीछे यही कारण है कि जो जरासंध राजा था, क्रूर शासक के रूप में उसको जाना जाता था और एक सती औरत थी, एक सती थी। जब वो शादी करके जरासंध के एरिया से निकल रही थी तो जरासंध के जो व्यक्ति थे, जो उसके जो सिपह सलार थे, उन्होंने उसको पकड़ा और राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने उसको ये कहा कि आज रात तेरे को मेरे जहां रुकना पड़ेगा, लेकिन वो सती थी, काफी भक्ति की हुई थी उसने। तो थोड़ी ही दूर पर यहाँ एक सती का मंदिर बना हुआ है। तो सती ने राजा को ये बोला कि भाई मैं स्नान करके आती हूँ, फिर आऊंगी तेरे पास। जब वो स्नान करने के लिए जमुना पे गई, मैं बता दूं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं किसी समय यहाँ से एक नदी बहा करती थी और उस नदी के किनारे जब वो सती नहाने के लिए गई तो वहीं पर उसने अपना प्राण त्याग दिया और राजा को श्राप दे दिया कि तेरा नाश हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये जो जगह है ये एक श्रापित जगह है और राजा जरासंध का यहाँ किला हुआ करता था जो कि पलटा हुआ है। आज भी देखें तो द्वापर युग की जो ईंटें हैं, आयताकार ईंटें हैं, वो जहाँ पर अक्सर मिलती हैं और इसके अंदर बताया जाता है कि बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जो अभी तक पड़ी हैं, लेकिन आर्कोलॉजिस्ट विभाग इसके ऊपर अभी आर्कोलॉजिस्ट विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये एक निजी जगह है। आप वहाँ देख सकते हैं बहुत से लोग हैं, अपने गुस्से का लगातार इजहार कर रहे हैं, जूते मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। तो कारण यही है कि जो मैंने अभी अभी बताया कि राजा जरासंध के प्रति एक गुस्से का इजहार जो है वो लोग करते हैं। पंजाब से जितने लोग आते हैं वो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं इस राजा के ऊपर निकालते हैं, क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं थी, गंदी नीयत का राजा था, महिलाओं के साथ गलत हरकतें करता था और इसी के चलते लोग आज भी उस राजा को नफरत की दृष्टि से देखते हैं। यमुनानगर के जरासंध से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा।